हेलो तो स्टूडेंट, आज हम करें चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस शीट 2। प्रैक्टिस शीट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग CrO3 दैट इज क्रोमिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो बेटा, इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन के अंदर से आपने गो थ्रू होना है, मतलब इक्वेशन को बड़े ही केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है। आप ये देखो, जो आपको CrO3 दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है आपको 1 मोल, और यहाँ पे इक्वेशन में क्लियरली मेंशन है कि हमारा जो CrO3 है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय द 24,000 कूलम्स। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि क्रोमियम की कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगी अगर हम 24,000 कूलम्स चार्ज जो है वो पास करेंगे। फिर सेकंड चीज जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है वो निकालना है टाइम। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट। ये देखो, हमें यहाँ पे क्रोमियम की अमाउंट गिवन है 1.5 ग्राम, और उसी के साथ साथ हमें करंट की वैल्यू गिवन है 12.5 एम्पियर्स। लेकिन ये जो डाटा हमें गिवन है बेटा, ये सेकंड पार्ट के लिए गिवन है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें रिएक्शन ही यूज करनी है, और रिएक्शन को यूज करके 24,000 कूलम चार्ज के लिए हमें क्रोमियम की अमाउंट निकालनी है कि क्रोमियम की कितनी अमाउंट जो है वो वहां पे डिपॉजिट हुई होगी। तो सबसे पहले देखो, आपके पास यहाँ पे गिवन है बेटा 1 मोल ऑफ क्रोमियम। 1 मोल ऑफ क्रोमियम को कितना चार्ज चाहिए, टोटल 6 फैराडे चार्ज चाहिए। अब ये 6 फैराडे का मतलब क्या हुआ, 6 × 96500 चार्ज। इतना चार्ज जो है वो 1 मोल ऑफ क्रोमियम को डिपॉजिट कर देता है। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 कूलम चार्ज होता तो 1 कूलम में कितना होता, 1 मोल को हम डिवाइड कर देते 6 × 96,500। अब देखो, मुझे 1 कूलम के लिए निकालना बेटा, मुझे 24,000 के लिए निकालना है। तो 24,000 कूलम्स में कितने मोल डिपॉजिट होंगे, तो 1 डिवाइड बाय 6 × 96,500 इंटू 24,000 कूलम्स। देखो बेटा, यहां से मेरे पास आ जाएंगे कितने मोल क्रोमियम के जो हैं वो डिपॉजिट हुए हैं। तो बेटा हमें मोल नहीं निकालने, हमें निकालनी है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, 1 मोल ऑफ क्रोमियम कंटेन्स 52 ग्राम। तो हम यहाँ पे 52 ग्राम की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मोल लिखा हुआ था, 1 मोल की जगह मैं इसकी अमाउंट पुट कर दूंगा। तो 24,000 कूलम्स में हमारे पास आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 6 × 96,500 इंटू 24,000। बेटा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारा 6 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा। बाकी जो भी हमारे पास नंबर बचे हैं 52 × 40 बाई 965, इसको जब आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.15 ग्राम। यानी कि जो हमारे 24,000 कूलम चार्ज है, ये 2.15 ग्राम ऑफ क्रोमियम को ही डिपॉजिट कर पाएगा, इससे ज्यादा डिपॉजिट जो है वो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट पार्ट था, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब आ गए हैं हम सेकंड पार्ट पे। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्रोमियम की अमाउंट निकाल ली है, यहाँ पे क्रोमियम की अमाउंट है 2.15 ग्राम। लेकिन सेकंड पार्ट में जो हमें अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है 1.5 ग्राम। तो अमाउंट है यहाँ पे 1.5 ग्राम, करंट दिया हुआ है, हमें टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फाराडे वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अमित बाय नो फेल, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला की जो वैल्यू है वो पुट कर रहा हूँ। फॉर्मूला को याद करने के लिए बेटा मैं बोलता हूँ अमित बाय नो फेल। एक्चुअल में ये चीज होती है हमारे पास अमाउंट डिपॉजिटेड, ये मास ऑफ द सब्सटेंस, आई होता है करंट एम्पियर में, टी होता है टाइम सेकंड में,
n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और f हमारा फैराडे कांस्टेंट। देखो अमाउंट हमें गिवन है बेटा 1.5, मास क्रोमियम का मैंने बताया 52, करंट हमें बताया हुआ है 12.5, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में गिवन है बेटा 6, और फैराडे होता है 96,500। तो यहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 6 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड 12.5। तो बेटा ये सारी हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई है। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आएगा 1336 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास हमारे टोटल टाइम आ जाएंगे। आप इसको मिनट में कन्वर्ट करके भी आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, पर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप आंसर यही छोड़ दोगे तो ये आपका आंसर यहीं पे इतना ही करेक्ट मान लिया जाएगा। तो ये था हमारे पास हमारा 8th क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट 2 का। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।